हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानी मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है 50 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है जो एग्जाम में लगातार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं 50 से ज़्यादा एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग क्लास 10th में है प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक और एकदम ध्यान से देखें, ठीक है। यानी वीडियो को पूरा एंड तक देखें और बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से इस वीडियो को देखें। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो इसका जो आंसर क्या है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, वर्ष 1815 में हुई थी नेपोलियन की पराजय। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट जो आंसर है आपको सारे आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन का, ताकि यहाँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, ठीक है, और आप लोग अच्छी तरीके से तैयार भी कर पाए। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, वर्ष 1815 में। तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए वर्ष 1815 वहाँ पर टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका था। तो जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ऑटो वन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। तो जहाँ पर भी दिखे ऑटो वन और या बिस्मार्क वहाँ पर क्या करना है, आपको टिक लगा देना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो हमारी जो है काली मृदा, जो काली मृदा होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है यानी मुख्य है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो जो हमारा चना है वो हमारी क्या है, रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा, जस्ता, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो जो हमारा अंकलेश्वर है वो हमारे पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो जो हमारा रक्षा है वह संघीय सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दिया है, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध हमारा चिनाव नदी पे बना है। तो जहाँ पर भी चिनाव दिखे वहाँ पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। तो रोपड़ फसल हमारी कौन है, देखिए यहाँ पर गन्ना जो हमारी क्या है, रोपड़ फसल है, ठीक है। तो जहाँ पर भी गन्ना दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जो जीविका, दैनिक जीविका के स्रोत प्रमुख क्या है, हमारे कृषि, यानी सबके घरों में कोई ना कोई होगा कृषि, यानी खेती जरूर करता होगा। तो भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, हमारा कृषि है, यानी किसानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो हमारे सिंहली जो है वो हमारा क्या है, बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कब लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो हमारे क्या 1986 में लागू किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ। तो महामंदी का प्रारंभ 1924 ईस्वी से हुआ, ठीक है, 1924। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज हमारा ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। ऊंट जो है, ऊंट जानवर, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक में, ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन अगर पूछे इसमें से तो भारत लगा देनी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन इसका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? दो वस्तु के बीच जब भी कोई वस्तु का आदान प्रदान यानी अदला बदली होता है तो उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हमारे क्या उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में हमारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो हमारा टिहरी बांध परियोजना है। अगला देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? उद्यमों के स्वामित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। ऑप्शन ए पूंजी, लाभ, सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पूंजी होगा। जो उत्पादन का साधन क्या है? हमारा पूंजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो चट्टाने जो हमारे क्या है? अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? तो वर्ष 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। ठीक है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी, यानी प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचरण। तो हमारी क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग, जो चीनी मिल होती है, चीनी उद्योग को सबसे बड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है, यानी पूरे विश्व में चीन में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन जो हमारा है भारत में सबसे प्रमुख साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? तो हमारा क्या? अभ्रक का। ठीक है, क्या है? अभ्रक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो हमारे क्या? सूचना प्रौद्योगिकी। क्या दिया? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे क्या? 1980 में बीजेपी यानी भाजपा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो म्यांमार जो है, म्यांमार, उसकी स्थिति अन्य देशों से बेहतर है, यानी अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ठीक है, कहाँ है? जेनेवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? यानी राष्ट्रवाद का उदय यानी शुरुआत किस देश से शुरुआत हुई थी? फ्रांस से। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे हैं? तो 1915 में। ठीक है, 1915 में वापस लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति किस देश से? यानी इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो उत्तराखंड में क्या होती है? सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट जो हमारा क्या है? रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र। ठीक है, ये सिद्धांत है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? यहाँ पर देखिए क्या दिया है, स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? ठीक है,
तो हमारा क्या, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज। तो हमारा पवन ऊर्जा जो संसाधन क्या है, गैर परंपरागत का ये हमारा क्या उदाहरण है, यानी संसाधन समझ लीजिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन कौन सा है, मत्स्य, जो मछली पालन होता है उद्योग, वो हमारा क्या है, जैव संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, यानी कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था? तो सन 1986 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, ये लास्ट वाला आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी भारत में जो मत देना यानी वोट देने की आयु कितनी है, यानी कितने साल के हो जाएंगे तो आप लोग वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा।